अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आखिरकार हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में 5 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर है उनकी तैनाती के अहकामात जारी किए। मेरे पास नोटिफिकेशन भी मौजूद है। महकमा हायर एजुकेशन बलूचिस्तान की जानिब से हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, कल उनका तबादला हो गया। लालजान जाफ़र साहब जो है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बलूचिस्तान तैनात हो गए। लेकिन जाते जाते ज़ाहिर है हाफिज़ माजिद साहब ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सर्च कमेटी का हिस्सा थे। आखिरकार उन्होंने अपने सिग्नेचर से जो ऑफर लेटर्स है वो 5 वीसीज को जारी किए हैं। मेरे पास जो फहरिस्त मौजूद है उस फहरिस्त के मुताबिक डॉक्टर शबीर लेडी साहब अब ये वाइस चांसलर तैनात हो गए बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के। दूसरा नाम है मेरे साथ डॉक्टर एहसानुल्लाह का, ये वाइस चांसलर लोरेलाई यूनिवर्सिटी तैनात हो गए। तीसरा नाम मेरे पास है डॉक्टर कादिर बख्श बलोच साहब का, ये वाइस चांसलर सरदार चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी सिबी तैनात हो गए। चौथा नाम मेरे पास है डॉक्टर मकसूद अहमद, ये तैनात हो गए खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। जो आखिरी नाम है मेरे पास वो डॉक्टर खालिद हफीज साहब का है, वो तैनात हो गए वाइस चांसलर ब्यूटम्स। ये सारे अच्छा जो 4 केसेस मेरे पास मौजूद है उसमें सर्च कमेटी ने ज़ाहिर है जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ मॉडल एक्ट 2022 है उसके मुताबिक सर्च कमेटी को ये इख्तियार हासिल है कि वो एक पोजीशन के लिए 3 नाम रिकमेंड करे। अच्छा, फिर इस एक्ट के तहत काबिना को ये इख्तियार हासिल है कि 3 में से वो किसी एक का इंतखाब करे। अच्छा, जो 4 केसेस है डॉक्टर शबीर लेडी साहब, साथ ही डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब, इसके अलावा डॉक्टर मकसूद अहमद, डॉक्टर खालिद हफीज, ये सारे पहले नंबर पर थे। लेकिन यहां पर डॉक्टर कादिर बख्श बलोच साहब ये तीसरे नंबर पर थे। मीर जो सरदार चाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी है सिबी, उसमें पहले नंबर पर जो मेरे पास फहरिस्त मौजूद है प्रोफेसर अनवर पानीज़ई साहब थे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर डॉक्टर जफर इकबाल साहब थे। लेकिन काबिना के पास ज़ाहिर इख्तियार है, उन्होंने डॉक्टर कादिर बख्श बलोच को ही पिक किया। अब कहने का मकसद ये है मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास आ गए थे। डॉक्टर कादिर बख्श बलोच साहब ये वहाँ खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में वहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए थे। उसके बाद पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, उनके खिलाफ आया था। वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ या वायलेशन ऑफ मेरिट उन्होंने कमिट किया था, वहाँ पर वो बरतरफ हुए थे। कोशिश तो मैंने की लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है उसमें वो बरतरफ किए गए थे। जो अंदर की कहानी है ज़ाहिर है नसीबुल्लाह मरी साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उन्होंने कहा कि ये मेरा डिवीज़न है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो यही होता है कि मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा, जिस तरह भी हो। तो उन्होंने वेटो किया, वहाँ पे अपना असर इस्तेमाल किया, प्रोफेसर अनवर पानीज़ई साहब को ड्रॉप किया, साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होते हैं उनको भी ड्रॉप किया। तो वो तीसरे नंबर से लेके पहले नंबर पर आ गए। लेकिन ये क्लियर बात है कि मॉडल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2022 बलूचिस्तान इसके तहत काबिना को ये इख्तियार हासिल है। अच्छा, इस समरी पर गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़ंजो, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान अब्दुल अजीज़ उकेली, इन तमाम के दस्तखत मौजूद है। फाइनली ये हो गया। अब दुआ है कि जितने भी वाइस चांसलर्स है बलूचिस्तान में हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए वो काम करेंगे। ये आपसे शेयर करना था, चूँकि जब से गवर्नर साहब ने वाइस चांसलर्स को बरतरफ किया था उस वक्त से लेके अब तक मैं आपको अपडेट करता चला आ रहा हूँ। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।